for the glory of ये God. सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वाद्य यंत्र सब परमेश्वर के नाम की महिमा के। All the arrangements are for the glory of God. सारे अरेंजमेंट्स जो है, सारी तैयारियां परमेश्वर के नाम की महिमा के। We are in the service of God. हम परमेश्वर की सेवा में हम। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आमेन। This is our privilege indeed. ये जरूर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। Hallelujah. आमेन। This morning time, these days, as you know, that I am speaking from Luke chapter 5, 6 and 7. इन दिनों में लूका सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 अध्यायों से इन दिनों में वचन शेयर कर रहे हैं। God guided me to speak from these chapters. परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया है कि इन्हीं अध्यायों से, आयतों से आपसे बात करूं। Last morning we discussed that God's word is important. पिछले सुबह की सभा में परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है इसके विषय में बताया। Every day we read into God's word. हर दिन हमें परमेश्वर के वचन का जरूरत है। God's word is inspired. परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है। When we read the word, we have life in our heart. जब वही वचन हम पढ़ेंगे हमारी जिंदगी में जीवन पाते हैं। I hope you are reading God's word every day. मैं सोचता हूँ कि आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन प्रतिदिन कर रहे होंगे। Morning reading. सुबह पढ़ते होंगे। If you are not getting time, evening reading. रात को, शाम को भी पढ़ते होंगे। Reading. पढ़ रहे हैं ना? Yes. प्रतिदिन वचन पढ़ रहे हैं सुबह और शाम। Before going to the field for the job. कोई काम करने के लिए निकल पड़ने से पहले। Or after the cooking. भोजन तैयार करने के बाद में। This is God's voice. Come closer to the word of God. परमेश्वर का वचन है कि आपसे परमेश्वर की आवाज है कि परमेश्वर के वचन के करीब आए। God's word is important in our life. परमेश्वर का वचन जो है हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। You know what is Psalms 1? जो भजन संहिता 1 कैसे लिखा, क्या लिखा है? A person who reads and meditates God's word day and night is like a tree planted by the waters. हाँ, उस भजन संहिता 1 में ऐसा लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन दिन और रात मनन करते रहते हैं, वो उस वृक्ष के समान है, नदी के किनारे पर लगाया गया हो। Who says this? ये किसने कहा? Me says, or God's word says. क्या परमेश्वर का वचन कहता है या मैं कहता हूँ? वचन, God says. God, हाँ, परमेश्वर कहता है। You know what is the blessing of a tree planted by the waters? और नदी के किनारे पर लगाए या वृक्ष के आशीषित बात क्या है? Flourishing. वो बढ़ता रहता है, हरे भरे रहता है। Always green. हमेशा हरे भरे रहता है। Sometimes people are coming to the church and tell, Pastor ji, I am tired. कभी कभी कुछ लोग पास्टर के पास चर्च में आते हैं और बोलते हैं, मैं तो थक गया हूँ। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना करें। I am so tired. मैं तो बहुत थक गया हूँ। Very tried. बहुत ज्यादा सूखा अवस्था में हूँ। No joy in my heart. मेरे मन में कोई आनंद नहीं है। You know what is the reason? क्या आप जानते हैं इसका रीजन क्या है? It's not the problem of the pastor. ये पास्टर की कोई कमी के कारण नहीं। You read God's word. आप परमेश्वर का वचन का अध्ययन प्रतिदिन करें। Meditate God's word. परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन मनन करें। The spirit inside will be strengthened. आपके अंदर की आत्मा उस वचन के द्वारा सामर्थ्य हो जाएंगी। That's why I am reading from Luke chapter 5, 6 and 7. I think in going to your homes and you will read and meditate it. लूका सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय किनसे इन दिनों में जो वचन का प्रचार हो रहा है, आप अपने घरों में जाके इसी का अध्ययन करते रहे। In my school where I teach seminary, I give homework. जिस सेमिनारी में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस सेमिनारी के स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको होमवर्क गृह कार्य दिया जाता है। Yeah, I give you homework. यहाँ पर आपके लिए भी एक होमवर्क। After the convention, इस कन्वेंशन के बाद में read these chapters. ये जो 3 अध्याय जो है वो घर पर आप उसका अध्ययन करते रहे। No exam. उसका कोई परीक्षा नहीं है। But read it. लेकिन आपको पढ़ते रहना। Meditate it. उस पर मनन करना है। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। And share it with others. और वही जो वचन आप दूसरों से बांटे। Yesterday morning we discussed about Peter's boat and Jesus getting into the boat.
पिछले सभा में हमने पतरस के नाव के संबंध में बताया और यीशु पतरस के नाव के अंदर प्रवेश किया, वहां पर बैठकर प्रचार किया। Yesterday night we shared about, we thought about Jesus is raising the son of the widow of Nain back to life. पिछले रात की सभा में नईन के उस विधवा के जवान पुत्र को मृत्यु में से जिलाया करके बताया था। Rally of life. एक जिंदगी जीवन की एक रैली के संबंध में बताया। This morning we are going to read. आज सुबह हम पढ़ने जा रहे हैं Luke chapter 5. लूका सुसमाचार अध्याय 5 16 उसका 16वीं पद to 26. 16 से 26 तक। Luke chapter 5, 16 to 26. लूका सुसमाचार अध्याय 5 16 से लेकर 26 तक। परंतु वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरे हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। Lord, we thank you for the text. ओ परमेश्वर, इस वचन के अंदर धन्यवाद। Lord, thank you for dividing and blessing it. इस वचन को बांट कर आशीषित करके मैं देने के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing each one of us. हमें से प्रत्येक को आशीषित करने के लिए Thank you धन्यवाद। for using us for your हमें glory. इस्तेमाल करने के लिए तेरा धन्यवाद। All glory and honor to Lord. सारी महिमा आदर तेरा ही In हो। the name of Lord Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Now the text is the next text after that Peter's boat. पतरस के नाव के संबंध में जो बताया गया उसके बाद की जो वचन यहाँ पर पढ़कर It सुना है, comes after that. उसके बाद में ही ये वचन आता है। Here it is written that यहाँ पर ऐसा लिखा है, Jesus slipped away into the wilderness and he kept on praying. यीशु जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था करके लिखा। One day Jesus was teaching. एक दिन इस प्रकार यीशु उपदेश दे रहा था। Jesus was teaching. यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। The master, brilliant teacher. बहुत ही मशहूर और बहुत ही सामर्थी जो शिक्षक रहा यीशु मसीह, गुरु सिखा रहा। Not a convention like this. इसी प्रकार का एक कन्वेंशन नहीं था। He was teaching in a house. वो एक घर के अंदर सिखा रहे, A small house. एक छोटे से घर के अंदर। See, people from different parts of that Palestine were there. उस फालस्तीन के विभिन्न इलाकों से लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। People from villages. गांवों से आए हुए थे, People from Jerusalem, यरूशलेम से आए हुए थे, Judea. या यहूदिया से आए, And there are Pharisees and Sadducees. और फरीसी और सदूकी भी वहां पर आए हुए थे। They were also teachers. वे भी शिक्षा देने वाले शिक्षक थे। They were theologians. वे परमेश्वर के जो थियोलॉजी में महारत प्राप्त लोग थे। There were farmers. उसमें किसान लोग थे।
women and men, children, a lot of people gathered around Jesus. महिला और पुरुष सब बहुत से लोग वहां पर एकत्रित हुए थे। I don't know whose house is this, मैं नहीं जानता कि किसका घर था वो, but Jesus was there. लेकिन यीशु उस घर में था। All these people came to hear from Jesus. ये सारे लोग यीशु से सुनने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। All these texts ask a question, who is Jesus? ये सारे सवाल वचनों में एक सवाल उठता है, यीशु कौन है? And another question is why they are seeking Jesus. और दूसरा सवाल ये है कि ये सब के सब यीशु को पीछे क्यों चल रहे हैं, क्यों उससे ढूंढ रहे हैं? Jesus himself is asking, what do people say about me? यीशु ने स्वयं इस प्रकार लोगों से पूछा, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं? Some people said Jesus is a prophet. और किसी ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता है। You come to chapter 9 9 अध्याय की ओर आए and you come to 9 verse 18 onwards. 9 अध्याय का 18 से लेकर There also Jesus is praying वहां पर भी यीशु प्रार्थना कर रहा था। and he is asking, वो इस प्रकार पूछ रहा है, who do the people say that I am? लोग मुझे क्या कहते हैं करके यीशु ने उनसे Some पूछा। say Jesus is John the Baptist. और किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने Some वाला, say that Jesus is Elijah. और कोई एलिया कहते हैं, Others says that Jesus is a prophet. और कोई ये कि पुराने भविष्यवक्ता में से कोई जी उठ कर आएगा। Then Jesus asked a question to the disciples. तब चेलों से यीशु ने एक सवाल किया, What is your answer? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Then Peter answered, तब पतरस ने उत्तर दिया, a Christ of God. ओ परमेश्वर का मसीह है करके पतरस ने जवाब दिया। Jesus asking disciples, यीशु ने अपने चेलों से सवाल किया, what do you think about me? मेरे विषय में तुम क्या सोचते हो? Peter said an excellent answer. और पतरस ने बहुत ही बढ़िया एक उत्तर दे दिया। If Jesus is asking this question this morning in this convention, अगर इस कन्वेंशन के समय यीशु ऐसा एक सवाल पूछता है, तो what is your answer? आपके उत्तर क्या होंगे? Why you seek Jesus? आप क्यों यीशु को ढूंढ रहे हैं? The whole New Testament is full of the glory of Jesus. पूरे नया नियम जो है यीशु मसीह के महिमा से भरपूर है। He is the King of Kings. वो राजाओं का राजा, He is the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु, He is the Messiah. वो मसीहा है, He is the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। He died on the cross as the Savior of the world. वो सलीब पर मारा गया और पूरे मानव का उद्धार करने He के लिए raised उद्धार from the करने। dead. वो मृतकों में से जी उठा। He is a God himself. वो ही परमेश्वर स्वयं है। What do you think about Jesus? आप यीशु के विषय में क्या सोचते हैं? What is your understanding of Jesus? यीशु मसीह के विषय में आप क्या समझते हैं? Some people think Jesus only as a healer. कुछ लोग समझते हैं कि यीशु केवल एक चंगाई देने वाला व्यक्ति है, Nothing more. उससे ज्यादा उनको कुछ मालूम नहीं। When I pray, Jesus will hear. मैं जब प्रार्थना करता हूँ मैं यीशु सुनता है। Jesus is healer. जीसस तो यीशु जो है चंगाई देने वाला है। Jesus can heal any sickness. यीशु किसी भी प्रकार का बीमारी से चंगाई दे सकता We है। believe that. इस विषय पर हम विश्वास करते हैं। But Jesus is greater than that. लेकिन यीशु जो है एक चंगाई देने वाला व्यक्ति से भी बढ़कर है। Jesus is commanding to the wind and the sea. और यीशु आंधी और तूफान समुद्र से आज्ञा देता है। Jesus is giving victory over death. और मृत्यु के ऊपर यीशु ने विजय पा लिया Here है। Jesus is the forgiver of sins. यहाँ पर लिखा है कि यीशु पाप को क्षमा करने वाला है। He is the Alpha and Omega. वही अल्फा और ओमेगा है। He is the maker of everything. सारे सृष्टि का निर्माण करने में उनका हाथ है। Our Jesus is great. Hallelujah. हमारा यीशु सबसे महान, बड़ा है. यस हालेलुया, Great Lord. बहुत ही महान परमेश्वर। But don't think that Jesus is only healer. केवल यीशु चंगाई देने वाला ही एक ऐसा व्यक्ति के रूप में ना रखे। Grow in the knowledge of the Lord. ओ मसीह के विषय में जो ज्ञान है उसमें हम बढ़ते चले जाए। Another question is this. और दूसरा सवाल ये है, Why seeking Jesus? यीशु को क्यों ढूंढते हो? You see, there are a lot of people here. यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हैं। Pharisees and Sadducees there. फरीसी लोग हैं और सदूकी लोग भी हैं। In this house of people who are crowding around them. उस घर में इतना भीड़ चारों तरफ से घेर कर बैठे हैं। These Pharisees and Sadducees are sitting to
pinpoint some mistakes. ये फरीसी और सदूकी वहां पर इसलिए बैठे हैं कि यीशु के द्वारा सिखाए जाने वाले बातों पर क्या क्या खोट निकाल सकता है, गलतियां निकाल सकते हैं, इस ढूंढ पाने के लिए बैठे हैं। Some people are seeking Jesus with all the heart. कुछ लोग तो यीशु मसीह को सारे मन से, सारे हृदय से ढूंढते हैं, With a lot of thoughts in their hearts. उनके मन में बहुत सारे विचार रहता है। But why this morning you seek Jesus? लेकिन आज सुबह मेरा सवाल है कि आप यीशु को क्यों ढूंढते हैं? For what purpose you are following Jesus? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यीशु को ढूंढ रहे हैं। Why should I follow Jesus? मुझे यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता क्या है? We come to John chapter 6. यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 4-6 की तरफ आए। Come to John chapter 6. यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6। You know what is a miracle there? वहां पर एक चमत्कार के विषय में लिखा है। Open your Bible and look to John chapter 6. और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 की ओर देखें। What is the event there? वहां का जो बड़ी घटना क्या है? I know I am teaching also. I am not only preaching. मैं सिर्फ प्रचार नहीं करता, भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको सिखा भी रहा। So we will together think. इसलिए हम मिलकर सोचें। Sister, what is a miracle there? वहां पर जो चमत्कार है क्या है? 5 loaves and 5 loaves and 2 fish. 2 fishes, right? How many people were satisfied? कितने लोग चंगे होंगे? कितने लोग उससे उनके पेट भरे? बड़ा convention था. बहुत ही बड़ा कन्वेंशन। Hallelujah. आमेन। Lot of people came. बहुत सारे लोग। Children also came. छोटे बच्चे भी आए थे। Pastor ji is giving food here. यहाँ पर पास्टर जी सबको भोजन दे रहा है। पोहा breakfast. ब्रेकफास्ट में पोहा देता है। बहुत अच्छा है. बहुत बढ़िया पोहा देता है। After the meeting, Pastor ji is giving lunch. उसके मीटिंग के बाद में अभी लंच भी देंगे। But Ishwar Pastor ji was not there for this convention. लेकिन ईश्वर पास्टर वहाँ पर कन्वेंशन के लिए नहीं रहता। Not here. There 2000 years before John chapter 6. 2000 साल पहले। So no food is arranged. वहाँ कोई खाने का बंदोबस्त करने वाला कोई पास्टर वहाँ नहीं थे। No food is arranged. किसी भी प्रकार से भोजन का तैयारी वहाँ नहीं की गई। But lot of people came. लेकिन बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। But one boy brought food. लेकिन एक बालक ने उनका भोजन वस्तु लेकर। I don't know the name of the boy. उस लड़के का नाम मैं नहीं जानता। Who gave him 5 loaves and 2 fishes? किसने उनको ये जो भोजन 5 रोटियां और 2 मछलियां दी? His mother was a very good woman. उनकी माता जी जो है बहुत ही अच्छी महिला थी। I don't know whether she came for the convention. मैं नहीं जानता कि कभी वो महिला उस कन्वेंशन में आई होगी। He sent the boy to the convention. ओ बालक को उस कन्वेंशन में भेजा। Oh, go and hear the word of God. ओ तुम जाओ और परमेश्वर का वचन सुनकर आओ। Lord will bless you. ओ परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। He brought a small packet of food. एक छोटा टिफिन वो लेकर आया। John says 5 barley loaves. वो इसमें वचन में लिखा है कि बार्ली के 5 रोटियां वो लेकर आए। But hearing the class of Jesus, ओ यीशु मसीह का वचन जो क्लास सुनने के बाद में he forgot to open the food. भोजन टिफिन खोलकर खाने के विषय में वो भूल गया। After the preaching, और प्रचार सब खत्म हो गए। Jesus is asking, यीशु ने वहां पर सवाल, where can we buy food for these people? इन सभी लोगों के लिए भोजन वस्तु कहाँ से लाएं? Oh, it is not possible. तब सबने कहा ये तो असंभव है। Oh, then Philip and Andrew they came. और फिलिपोस और अंद्रयास वहां पर उनके Yeah, पास। he said there's a small boy here और उन्होंने कहा यीशु से कि एक छोटा बालक यहाँ with a पर small lunch box. उनके पास एक छोटा एक टिफिन बॉक्स है उनका। How many people? कितने लोग हैं? More than 5,000. 5,000 से भी अधिक लोग हैं। 5,000 is only men. 5,000 पुरुष के गिनती वहां पर बताया गया। And then there women और उनके जो महिलाएं भी थे and children. और उनके बच्चे भी थे। In a spiritual meeting, more women will come or men will come. एक आत्मिक सभा में ज्यादा महिलाएं आते हैं या पुरुष आते हैं? महिला आते हैं, हाँ, right? yes, महिला। Yeah, usually women are coming for more women are coming for a meeting in the church. हाँ, चर्च में भी ज्यादा महिलाएं ज्यादा आते हैं। I don't know here, but in Kerala it is. हाँ, केरला में ऐसा है, यहाँ का मुझे पता नहीं। ज्यादा महिला आती है। Yes. Not necessarily. Okay, here I think if 5,000 men means maybe 8,000, 10,000 women came. मेरा सोचना ये है कि 5,000 पुरुष होता तो कम से कम 8,000 या 10,000 तक महिलाएं भी आए होंगे। Children also came. और उनके बच्चे भी आए हैं।
How many bread? कितना रोटियां हैं, How many fish? कितनी मछलियां हैं? Pickled fish. This is pickled fish. जो बहुत ही जैसा अचार के सरीखे। 5 barley loaves and 2 fishes. हाँ, बहुत 5 रोटियां और 2 मछलियां वहां पर। And hazaron people. यस, हजारों लोग वहां पर के थे। What can we do with this little ये resources? छोटा सा भोजन वस्तु को लेकर इतने लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं? How can we serve this much people? ये जो 5,000 से भी अधिक 10-12,000 से भी अधिक लोग जो इनको हम कैसे खिलाएं? Jesus said, bring that to me. यीशु ने कहा जो तुम्हारे पास है वो He मेरे पास है। blessed it. वो Hallelujah. उसको आशीषित किया, He blessed it. उसको आशीषित किया। If Jesus is blessing, it will increase. Hallelujah. How many of you believe that? यीशु आशीष देता है, वो बढ़ता रहेगा। Our Lord is a blessing Lord. हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला He परमेश्वर। blessed that small packet of lunch वो छोटे टिफिन बॉक्स को यीशु ने आशीषित किया and asked the people to sit. और लोगों से कहा पंक्ति पंक्ति में बिठाए। Jesus prayed, यीशु ने प्रार्थना किया broke the bread और उस रोटी को लेकर आए and gave. और देने लगे। And then they're serving again and again and again. वो चेले लोग और सब मिल करके सबको देते गया Not finishing. वो खत्म नहीं हो रहा। Belly is full. वो उनका पेट सबके भरे हैं। After that, 12 basket full is left. वो उसके बाद में 12 टोकरियां भर कर रोटी बेच गया। Only Jesus can do this. केवल यीशु मसीह ही ऐसा आशीष दे। Hallelujah. Our Lord is a glorious Lord. हमारा परमेश्वर महिमा में परमेश्वर। Hallelujah. Only Jesus can do this. केवल यीशु मसीह ऐसा कर सकता है। Our Jesus is the provider. हमारा यीशु मसीह हमारे लिए बंदोबस्त करने He is the वाला one who blesses. वो ही हमें देने वाला, आशीष देने वाला। Our confidence is that our Lord is with us. हमारा हिम्मत ये और हियाव ये है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. Then that passage ends. That passage ends there. हाँ, उस जो यहाँ पर अंत इस प्रकार हो रहा है। All the people went home. सारे लोग वापस चले गए अपने अपने घर। Jesus and disciples. यीशु और चेले वहाँ पर They crossed that lake. वो झील को उस पार गए। Come to John chapter 6 verse 22 onwards. अध्याय 6 का 22 से लेकर 22. दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबेरिया से उस जगह के निकट आई जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तो यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। Oh, what is the problem here? यहाँ पर समस्या क्या है? The next day, lot of people more came. और दूसरा दिन और भी बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। Why they came? क्यों वे सब इकट्ठे हो गए? Why they were seeking Jesus? वे क्यों यीशु को ढूंढते हुए आए? Why? क्यों आए? What Jesus is telling? यीशु ने क्या कहा? You came for the convention not because that you did see the miracle, but because he ate bread. ओ तुम कन्वेंशन में इसलिए आए कि आश्चर्य कर्म देखे नहीं बल्कि तुम रोटियां खाने के लिए आए हो। I'm not speaking about this convention. मैं इस कन्वेंशन के बारे में नहीं बोल रहा। ये convention अच्छा है। ये कन्वेंशन तो बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। I'm speaking about this convention, John chapter 6. हाँ, ये जो कन्वेंशन जो यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 में जो कन्वेंशन That was one day convention. एक ही दिन का कन्वेंशन। But if convention is finished, again people came. ओ कन्वेंशन खत्म होने के बाद भी लोग आ रहे हैं। Why they came? क्यों वे आए? Why seeking Jesus is a big question. यहाँ पर यीशु को ढूंढने का पीछे उनका उद्देश्य क्या है? यही है सब। I think by standing under the power of the Holy Spirit, I ask you this question: this why you are seeking Jesus? ओ पवित्र आत्मा के इस माहौल में अब रह कर आप पूछे कि यीशु मसीह को आप क्यों ढूंढ रहे हैं? Why they are seeking Jesus? क्यों यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं? You what Jesus said to them? यीशु ने उनसे क्या कहा? Next verse. आगे
नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। What bread we need to seek? हमें कौन सा भोजन की तलाश में रहना है? Food that perish? हाँ, जो नाशवान भोजन के लिए है क्या? The poha will perish. ओ पोहा तो नाश हो जाएगा, Lunch will perish. लंच जो है वो भी नाश हो जाएगा। Machli will perish. यस, वो भी हो जाएगा नाश। Till the grave. वो कहाँ तक? कब्र तक हमें ले जाएगा। Biryani will be till the grave. ओ बिरयानी का तो ताकत हमें कब्र तक लेकर Laddu will be till the grave. लड्डू भी कब्र तक हमें ले जा। Makan will be till the grave. ओ हमारे अच्छे मकान जो है वो भी कब्र तक। Kapda will be till the grave. हमारे कपड़ा, अच्छे कपड़ा जो है वो भी कब्र तक ही हमें ले जा पाए। Car will be till the grave. कार भी हमें कब्र तक ही ले जाए। Everything till the grave. जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ कब्र तक ही But सीमित है। salvation is beyond the grave. Hallelujah. लेकिन उद्धार जो है उससे भी बढ़कर है। We are seeking because of forgiveness. ओ हम यीशु का इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हमारे पाप क्षमा हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is our joy that God has saved us. तो यही हमारे लिए आनंद की बात है कि ये परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा किया, हमें उद्धार दिया है। Oh, that's a big question. ये बहुत ही बड़ी एक सवाल है। Why I seek मैं Jesus? क्यों यीशु को ढूंढ रहा हूँ? Why I seek मैं Jesus? क्यों यीशु के पीछे चल रहा हूँ? Only for material benefits? केवल ये दुनियादारी लाभ के लिए ही ढूंढ रहे हैं? Or eternal words are with Him? ओ उनके पास आनंद जीवन की बातें हैं। You ask yourself this morning this question. यही सवाल आप स्वयं से आज पूछें। Am I sincere? क्या मैं पूरे ईमानदारी से ये सवाल पूछ सकता हूँ? You with me? क्या हम मेरे साथ हैं? You with me? क्या आप हमारे साथ हैं? Pastor may not know your thoughts, पास्टर आपका दिल के अंदर के विचार को नहीं मालूम कर सकता। but Luke chapter 5 says Jesus is knowing the thoughts. लेकिन लूका रसूल समाचार अध्याय 5 में इस पर लिखा है, यीशु जानता है उनके मन की अंदर की विचार की क्या है। Jesus is looking to your hearts. यीशु आपके दिल की ओर देखते रहता है। God will bless us. परमेश्वर जरूर हमें आशीषित God करेगा। will give us kapda. ओ परमेश्वर हमें कपड़ा देंगे, Everything Lord will give. परमेश्वर हमें सब कुछ देंगे। But we are loving Lord more than that. लेकिन हम परमेश्वर से इससे बढ़ करके हमें प्रेम Our करना है। Lord is greater than all these things. हमारा परमेश्वर इन तमाम दुनियादारी बातों से बढ़कर है। What I am preaching is true Christianity. मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, क्या है सच्चे मसीह। This is true Christianity. यही सच्चे मसीहियत। Seeking Jesus for bread is not true Christianity. ओ ये भोजन वस्तु के लिए यीशु को ढूंढते रहना ये सच्चे मसीहत नहीं है। Seeking only miracle is not true Christianity. केवल आश्चर्य कर्म को ढूंढते रहना सच्चे मसीहियत की बात नहीं है। Being a true disciple of Jesus, Jesus is greater than all these things. यीशु मसीह इन सभी बातों से बढ़कर है करके समझकर यीशु के पीछे चलते रहे, यीशु को ढूंढते रहे। Master teacher is telling in John chapter 6. ओ बहुत ही ये जो महान शिक्षक इस प्रकार सिखा रहा है, Seek that which is not perishing. ओ जो नाशवान नहीं है उस भोजन को ढूंढो। Hallelujah. आमेन। Pastor ji, you are telling that Jesus will not give kapda and healing. क्या आप पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह आपको कपड़ा और चंगाई नहीं देंगे? I did not say that. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। What is first? क्या सबसे पहले? Kingdom of God is first. परमेश्वर का राज्य सबसे पहले। Church is first. हाँ, चर्च जो है वो पहली बात। Spirituality is first. आत्मिकता जो है वो सबसे पहली। God is first. परमेश्वर सबसे प्रथम। All the blessings will follow you. Hallelujah. उसके पीछे सारे आशीष हम आपके If पीछे you जाएंगे। seek God, all the blessings will follow अगर you. परमेश्वर को ढूंढो तो ये सारे आशीष पीछे आते रहेंगे। When you are seeking the Lord, God will bless you. और परमेश्वर के ढूंढते रहोगे तो परमेश्वर में आशीषित करेंगे। We are seeking the Lord. हम परमेश्वर को ढूंढ The Lord is our shepherd. परमेश्वर हमारा अच्छा I है। shall not be want. मुझे किसी बात की घटी नहीं He है। leads me to the still waters and green meadows. वो मुझे हरे हरे चराहों में ले चलता है। He restores my soul. वो मेरे जी में जी
ही ले आता है। He leads me in the path of righteousness. वो मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले चलता है। Hallelujah. हालेलुया। I want to be holy to the Lord. मैं परमेश्वर के लिए पवित्र बनना चाहता I हूँ। want to be blessed spiritually. I want to bless spiritually. मैं आत्मीय बातों में और आशीषित होना चाहता You हूँ। know what Joshua said? ओ यहोशू ने क्या कहा? I and my family, we will serve the Lord. तो मैं और मेरे घराने परमेश्वर की सेवा करेंगे। After this convention, can you say that? ओ इस कन्वेंशन के बाद में क्या बोल पाएंगे? We will serve the Lord. हम परमेश्वर की सेवा We will करेंगे। stand for Jesus. हम यीशु के लिए खड़े रहेंगे। The Holy Spirit is working here this day. आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य We will sing songs of worship. हम परमेश्वर के लिए महिमा के गीत गाते Oh, we रहेंगे। love Jesus. हम यीशु से प्रेम करेंगे। We are the disciples of Lord Jesus Christ. हम यीशु के चेले होकर रहे। He is our master. वो हमारा महान शिक्षक We are है। not seeking him for bread alone, वो केवल भोजन वस्तु के लिए यीशु के ढूंढते ना रहे, because he is our Savior and Lord. वो हमारा उद्धारकर्ता और हमारा प्रभु है। This is the message of the Bible. यही बाइबल की मैसेज संदेश, This is the true Christianity. यही सच्चे मसीहियत की बात This है। is what Jesus wants us to be. यही यीशु चाहते हैं हम में से प्रत्येक के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Come back to Luke chapter 5. लूका सुसमाचार 5 की ओर आ जाए। Praise the Lord। All the people were sitting there. सारे लोग वहां पर एकत्रित थे। They're all listening to the class of Jesus. वे सब यीशु मसीह के जो सिखाने का उस कक्षा में वो ध्यान पूर्वक उनका उपदेश सुन रहे थे। Hallelujah. आमीन। Then the people brought a paralytic man. उस समय लेखवा से ग्रसित एक व्यक्ति को कुछ लोग लेकर आए। They could not bring that man to Jesus. उस व्यक्ति को यीशु के सामने तक ले आना उनसे हो नहीं पा Look to रहा। the text. उस भाग में किस प्रकार लिखा है? What they did. ये उन्होंने क्या किया है? They tried to come to Jesus, वे यीशु के पास उसको लेकर आना चाहते थे, but could not. लेकिन आ नहीं पाए। Then what they did? तब उन्होंने क्या किया? They climb up, वे उस घर के मकान के ऊपर चढ़ गया hitting the roof, और उसके छत को हटा दिया, removing the tiles. उसको निकाल दिया, उसका खपरेल हटाया। What is this? ये कौन सी बात? If somebody is doing in your house, what you will do? क्या आपके घर में आके कोई दूसरा आके इस पर छत हटा के खपरेल हटाने की कोशिश कर रहे हो तो आप क्या करोगे? You will beat them, you know. हम जरूर उनको मार Hey कर, man, what are you doing? ए मनुष्य तुम क्या कर रहा है? But they could not come to Jesus. लेकिन ऐसा अगर करोगे तो ये This- लोग यीशु के पास नहीं आ This पाएंगे। is the only way. This is the only way. केवल एक रास्ता है। And they lowered that man. Hallelujah. इसलिए छत के सरे उनको वहां से नीचे उतार दिया। Oh, dust and other things started to fall inside. ओ जरूर हो सकता है धूल और मिट्टी सब गिरने लगे होंगे। Then looked up. Jesus and others looked up. ओ यीशु और बाकी वहां बैठे हुए सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगे। Oh, then this man was lowering down. ओ खाट पर एक व्यक्ति को कुछ लोग उतार रहा है। Hallelujah. हालेलुया। That's an act of faith. हो उनका कार्य जो है विश्वास का। Jesus had such a great faith. ओ तब यीशु ने कहा ये कितना बड़ा विश्वास की बात है ये। Jesus gave full mark for that. ओ यीशु ने पूरे मार्क उनको दे दिया है। 100% mark. हाँ 100%। Beda vishwas. ओ इतना बड़ा विश्वास। They lowered the mat. ओ उस लकवा से पीड़ित व्यक्ति को नीचे यीशु के सामने उतार They दिया। lowered him for healing. यीशु के सामने इसलिए उतार दिया है कि यीशु उन्हें चंगा करे। चमत्कार के लिए. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Now what Jesus said to him? यीशु ने उनसे क्या कहा? That's a problem there. यहाँ पर वही है What is समस्या। the problem? क्या है समस्या? What is the problem there? यहाँ पर क्या है समस्या? I think you took the text. उस भाग की ओर आप देख के आए तो मैं आप नजर डालें। What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? Go healed. Isn't it? क्या तुम चंगे हो गया चले जाओ, ऐसा बोला? नहीं. What Jesus said? यीशु ने क्या कहा? पाप क्षमा. हाँ पर बीमारी से पीड़ित लोग व्यक्ति से यीशु कहता है तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। Forgiveness. हाँ पर सबसे पहले क्षमा दिया है। That is the problem. यही तो है समस्या। If Jesus said go healed, अगर यीशु कहते हैं तुम चले जाओ चंगे हो गया, no problem. कोई समस्या नहीं। What Jesus said, your sins are forgiven. लेकिन यीशु ने जब उनसे कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं, They are questioning Jesus. तब शास्त्री और ये लोग यीशु के प्रश्न करने लगे। Hallelujah. Yes. Yeah, what is the problem there? यहाँ पर समस्या क्या है? They say,
उन्होंने वे इस प्रकार कहते हैं, only God can forgive. ये केवल परमेश्वर ही पाप की क्षमा दे सकता है। I am coming down. हाँ, Only Jesus can forgive. केवल यीशु मसीह ही ये कर सकता They है। are right or wrong? ये सही है कि नहीं? उनका कहना सही है कि नहीं? It's a class also. I am asking questions. हाँ, एक क्लास होने के कारण आपसे सवाल भी कर रहे हैं। Pharisees and Sadducees said only God can forgive. ओ फरीसी और सदूकी मिलकर कहते हैं केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकते हैं। Right or wrong? They said. ये सही है क्या गलत है? Right. राइट, Who can forgive sins? कौन क्षमा दे सकता, पाप से क्षमा दे सकता? Only God can forgive sins. केवल परमेश्वर तो कर सकता है। Hallelujah. आमेन। Why you are here? Who forgive your sins? आप क्यों यहाँ पर हैं? आपके पाप कौन क्षमा किए हैं? Pastor ji forgive your sins? क्या पास्टर जी ने आपके पाप क्षमा किए हैं? Or Jesus forgive your sins? या यीशु ने आपके पाप क्षमा किए हैं? Jesus forgive your sins. यीशु ने हमारे पाप क्षमा That's किए। why we are loving Jesus. इसलिए हम यीशु से प्रेम करते हैं। Because only God can forgive sins. कारण ये केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकते Then हैं। who is Jesus? ऐसा है तो कौन है यीशु? God है. आमेन, हालेलुया, परमेश्वर। The Pharisees could not understand that. लेकिन ये सच्चाई फरीसी लोग समझ नहीं पाए, But we understand that. लेकिन हम समझते हैं Jesus is God. यीशु ही परमेश्वर है। That's why He is forgiving sins. इसलिए वो पाप क्षमा करते हैं। Forgiveness is only through Jesus. ओ पाप की क्षमा केवल यीशु मसीह के द्वारा। That's why this convention is here. इसलिए ये कन्वेंशन यहाँ पर आयोजित है। Oh, this Naya village will hear that forgiveness is through Jesus इस Christ. नया गांव के लोग यीशु मसीह के द्वारा पाप के क्षमा के समाचार सुनेंगे। India will hear it. पूरे भारत ये बात को सुनेंगे। This is the gospel of Jesus ये ही Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार है। This is a festival of forgiveness of sins. ये है पाप क्षमा होने वाले बातों का लोगों का त्योहार है। Hallelujah. हालेलुया। I will ask you a question. मैं एक सवाल करूंगा। I have a problem with this pastor. इस पास्टर के साथ मुझे एक समस्या है। I hit this pastor. मैंने इस पास्टर को बिल्कुल एक मार दे दिया। Pastor cried. पास्टर रो No रहा। problem. Sorry. I hit this pastor. हाँ, मैंने इस पास्टर को एक मार दे दिया। I was angry with him. मुझसे मैं बहुत गुस्से में आ गया। I hurt him. मैं बहुत उनको घात ऐसा पहुंचा दिया। I went away. मैं उसके पास चला गया। He went his home. वो उसका भी घर चला गया। After that, I got, oh, I did wrong. वो बाद में पता चला, मेरे को होश में आया, अरे मैंने तो। But his house is so far. लेकिन उनका घर बहुत दूर है। So I came here. और फिर उसके पास आए And asked Pastor Ji. और पास्टर जी, I hit that pastor. और इस पास्टर के पास आकर बोला, उस पास्टर से मैंने गलती किया, उसको मारा। But his house is so far. लेकिन उस पास्टर का घर बहुत दूर है। But you are here. लेकिन आप यहाँ पर हैं, You forgive me. इसलिए आप मेरी उस पाप की क्षमा मुझे करें। Is it right? ये वो सही है? No. ये कदापि सही नहीं है। Why wrong? क्यों वो गलत है? Offended party must forgive. और जिसके साथ गलती किया वही पार्टी हमें माफी देना चाहिए। समझा है? Yes? Who is the ultimate offender when we sin? जब हम पाप करते हैं, हम सबसे मुख्य बात है समझना है कि हम किसके खिलाफ हो जाते हैं, किसके विरुद्ध में हम पाप करते हैं। God. आमीन, परमेश्वर के विरुद्ध। But I am hitting this pastor. लेकिन मैं तो यहाँ पर इस पास्टर को मार दिया। Ultimately, I am offending God. उसका मतलब है कि अंतिम तौर पर परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध का काम करता हूँ। All the sins are offending God. हर प्रकार के पाप जो है परमेश्वर का विरुद्ध की इच्छा के विरुद्ध की बात है। David wrote Psalms 51. दाऊद भजन संहिता 51 में इस प्रकार लिखा है। David sinned against Bathsheba. हो बत्शेबा के साथ उसने पाप किया। David sinned against Uriah. और उरिया के साथ पाप किया है। Now what David says? और वही दाऊद क्या कहता है? God, against you only I have sinned. ओ तू ही मेरा पाप क्षमा कर सकता है। And you forgive me now. ओ प्रभु तू मुझे क्षमा कर। If you are offending a person, you must ask forgiveness. एक व्यक्ति को इस प्रकार गुस्सा दिलाया, उनके विरुद्ध में कोई काम किया, खाक पहुंच जाए तो जरूर उस व्यक्ति से जरूर माफी मांग रही है। But also God, you must ask लेकिन forgiveness. उसके साथ में परमेश्वर से भी माफी मांग
मांगना आपका उत्तरदायी था। All the sins are enmity with God. हर प्रकार के पाप जो है परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में की बात है, शत्रुता है। We stand against God when we sin. हाँ, जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। Offending God. परमेश्वर के विरुद्ध चले जाना, Degrading God. परमेश्वर के अनादर करने वाली बात, Hurting God. परमेश्वर को चोट पहुंचाने वाली So बात। stop sinning. इसलिए पाप करना छोड़ दो। Confess your sins. ओ अपना पाप को इकरार करो Ask God forgiveness. और परमेश्वर से माफी के लिए मांग ले। And kneel before God and cry to God for forgiveness. परमेश्वर के कदमों के तले घुटना टेक के और उससे माफी मांग ले। Lord, forgive me. हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। I have done this against you. ओ मैंने ऐसा घोर अपराध किया है। I need your cleansing. ओ प्रभु, मुझे तेरे द्वारा पवित्र किया जाए, धो दिया जाना जरूरत है। I need the forgiveness of ओ sins. प्रभु, मुझे तेरी ओर से माफी की जरूरत है। Hallelujah. आमेन। Our God is a forgiver of sins. हमारा परमेश्वर पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर। Read down Luke chapter 5. लूका सुसमाचार अध्याय 5 फिर से पढ़े। What is written there? वहां पर क्या लिखा है? Next verse. अगला पद में क्या लिखा है? Next verse. तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे, मन की बातें, हाँ, उनकी मन की बातें, knowing the thoughts, ओ मन के अंदर जो चल रहा घूम रहा है विचारों को यीशु ने जान लिया। you cannot hide from Jesus. और हमें कोई भी बात, कोई भी चीज परमेश्वर से छिपा कर नहीं रख सकता। He knows what is inside you. ओ आपके मन के अंदर की विचार क्या है यीशु अच्छे से You can जानता hide your pastor, है। आपके पास्टर से आप छिपा सकता है। secret sins. ओ कोई कोई इस रहस्य की पापमय बातें आप छिपा कर रख सकते हैं। Nobody is seeing this. कोई भी ये नहीं देख रहा। No, God is seeing the sins. ऐसा नहीं है, परमेश्वर देख रहा है। So confess your sins. इसलिए अपने पापों को इकरार करो प्रभु के सामने। This convention is for that. ये कन्वेंशन उसी के लिए है। Come back to God. परमेश्वर की ओर वापस फिर The Holy Spirit may flow through your life. हाँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको ऊपर उंडेल देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Who will cry to God and say that God, I am sorry, I need forgiveness. ओ प्रभु के सम्मुख आकर इस पर रो कर चिल्ला कर कहे, मुझे माफी का जरूरत है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। 23 verse, next verse. सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? What a wonderful verse is that. कैसा बहुत ही अद्भुत वचन दिया है। Ask you this question. यही सवाल आप करें। Who is asking this? ये सवाल किसने किया? Which is easier? ये जो सवाल किसने किया है? Forgiveness of sins is easier. Healing is easier. सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? Healing is easier or forgiveness is easier? या चंगाई आसान है या माफी देना आसान है? Who is asking this? ये सवाल किसने किया? Master teacher is asking. ओ महान शिक्षक हमारे स्वामी यीशु ने। Not poor teacher is asking. एक साधारण सा शिक्षक का सवाल नहीं है। So Jesus is asking this question today. यीशु आज भी यही सवाल करता है। In the Naya Gaon. इसी नया गांव में Forgiveness is easier or healing is easier? पाप से क्षमा देना आसान है या चंगाई देना आसान है? दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है? Pap Shema is easier? क्या ये इसी है पाप से क्षमा करना? Healing is easier. हाँ, चंगाई देना ही और आसान है। It's a big question. बहुत ही बड़ा एक Think सवाल। about it. इसके विषय में विचार करें। We should study Bible also, no? हमें Healing is easier. क्या चंगाई देना आसान है? One sister said forgiveness is easier. तो एक सिस्टर ने कहा माफी देना आसान है। Both are not easy. Pastor is saying. पास कहते हैं दोनों आसान नहीं है। Healing is easier. वो She said. कहते हैं चंगाई देना आसान है। No problem, no problem. We'll solve the problem. I say मैं कहता हूँ forgiveness is easier. पाप क्षमा करना आसान है। Eh? Example, wait. Here is the man paralytic. एक लकवा से ग्रसित व्यक्ति,
paralytic man is here, ना लकवा से पीड़ित व्यक्ति है, laying on the ground. वहां पर पड़ा है लकवा। Here is another man standing for forgiveness. एक व्यक्ति माफी के लिए यहाँ पर खड़ा है। How many persons? दो कितने लोग? One is for healing. एक तो चंगाई के लिए, He is the person for forgiveness. और दूसरा व्यक्ति जो है माफी मिलने के लिए। He is lying on the ground. वो जो रोगी है वो जमीन में पड़ा है, He is standing और ये व्यक्ति खड़ा है for forgiveness. वो माफी मिलने के लिए। I am the pastor here, यहाँ पर पास्टर में हूँ, standing in between, वो इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ, looking this man और इस व्यक्ति के रोगी की ओर नजर डाल दिया, who came for healing. और जो चंगाई के लिए आए हैं, This man और दूसरा व्यक्ति for forgiveness. वो माफी के लिए आए हैं। I said, this man, और उस व्यक्ति से कहा, go, God will forgive you, no problem. ओ तुम जाओ, परमेश्वर All your sins are forgiven. ओ तुम्हारे सारे पाप क्षमा If you हुए। confess, forgiven. वो अपना पाप का इकरार किया, उसका पाप क्षमा हुए है। Can you see whether he is forgiven or not? क्या आप देख सकते हैं कि उसका पाप क्षमा हुए हैं? क्या आप देख सकते हैं? Invisible. हाँ, वो तो अदृश्य बात है, देख नहीं सकता। You cannot know whether forgiven or not. आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि उसका पाप क्षमा हुए है कि नहीं। Stop the case there. अब उस बात को I came to this man. और दूसरे व्यक्ति के He is करीब, lying on the ground. वो बिल्कुल जमीन में पड़ा है। I prayed. मैंने प्रार्थना किया Ask this man. और उस व्यक्ति से कहा, Udo, उठो, stand up. ओ खड़े हो जाओ, Go your way. ओ तुम अपने रास्ते चले जाओ। Yeah, if he is walking, can you see? अगर वो उस समय उठकर अगर चलता है तो क्या आप देख पाएंगे? Yes. So which is easy? इन दोनों में से देख सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सहज है? पाप क्षमा is easy. हाँ, यहाँ पर पाप का क्षमा ज्यादा इजी है। But if that man is not walking, अगर वो व्यक्ति उठकर चलता नहीं है तो you will give me ticket to Kerala today. क्या आप मुझे केरला के लिए टिकट आज ही देंगे? Because you can see this. आपको ये देख सकता है। But if I am telling this man, no problem. हाँ, और मैंने इन व्यक्ति से कहा, कोई दंगा मत करो, तुम्हारा पाप क्षमा हुआ। Only God knows. ओ तो परमेश्वर ही जानता है। Easter pastor cannot see this. ईश्वर पास देख नहीं सकता, Lisa auntie cannot see हाँ, this. लीसा आंटी भी देख नहीं सकती, No one can see this. कोई भी देख नहीं Which सकता। is easier? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है? पाप क्षमा is easier. पाप से क्षमा किया जाना All आसान। others failed who said miracle is easy. No? हाँ, मिरेकल इसे बोलने वाला सब फेल हो गया। Miracle is hard. मिरेकल तो ज्यादा कठिन है। Jesus is asking this question. यीशु ने यही सवाल किया है। But really, which is hard? लेकिन वास्तव में क्या है ज्यादा कठिन? पाप क्षमा is. पाप क्षमा किया जाना। Forgiveness is difficult. ओ पाप से क्षमा किया जाना सभी कठिन। Forgiveness is difficult. ओ पाप से क्षमा किया जाना I ज्यादा। will tell you. मैं आपसे कहता हूँ, Those who touch the tunic of Jesus is healed. यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूने वाला व्यक्ति भी चंगे हो गए। Jesus healed a person by the word of mouth. यीशु के मुंह से निकलने वाला एक वचन से बीमार चंगे हो गए। By touch and healed. हो छूने से चंगे हो गए बीमार। What he did for forgiveness. लेकिन पाप से माफी के लिए इसने क्या किया? Do you understand what I speak क्या this आप morning? समझ सकते हैं आज? Do you understand what I speak this morning? क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या आप समझ सकते हैं? What he did for forgiveness. ओ हमारे पाप से हमें क्षमा दिलाने के लिए इसने क्या किया? He died on the cross. ओ सलीब पर मारा गया। He carried the cross. ओ उस सलीब को अपने ऊपर उठाकर चल दिया। He was ashamed. वो लज्जित किया गया। He was little with a little dress. थोड़ा बहुत कपड़ा ही उनको पहनने को In दिया। between two thieves. ओ दो डाकुओं के बीच में He is the one who made everything. वो जिसने ये सारे सृष्टि बना दी गई He है। was in the form of God. ये परमेश्वर के साथ रहने वाला। Do you understand what I see? What I say? क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या आप समझ सकते हैं? The master grand weaver. Though he weaved वो everything. ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला, वही निर्माण करता होकर रहने वाला, He became a human being. वो एक मानव के रूप में आया। He was hungry. वो भूखा रहा, He was thirsty. वो प्यासे हो गया, Mocked. वो लज्जित किया, Beaten. वो बहुत ज्यादा मारा गया, Spit on his face. वो उनके मुंह पर थूका गया। A throne of crowns.
वो the crown of thorns कांटों का ताज पहना दिया गया है। before Pilate and Herod, हाँ, और पिलातुस और हेरोद के सामने, outside the city, और शहर के बाहर, in between two thieves. दोनों डाकुओं के बीच में। See, the forgiveness is difficult. वो समझे, पाप से क्षमा किया जाना बहुत You are कठिन। inside because he went out. ओ आप इसके अंदर इसलिए हैं कि यीशु बाहर चले गए हैं। You are forgiven because of his suffering. ओ आपके पाप इसलिए क्षमा हुए हैं कि यीशु ने आपके पाप का सजा Your दी। sins are washed because of his holy blood. ओ आपके पाप उनका पवित्र लहू से धो दिए गए। Hallelujah. हालेलुया। The forgiveness is ours because of the suffering of Jesus Christ. ओ पाप से क्षमा हमारा इसलिए हो गया कि यीशु हमारे लिए सारे सजा अपने ऊपर ले You लिया। are purchased because of the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह का पवित्र लहू से हम खरीद लिए गए हैं। You did not pay anything because Jesus paid in ओ full. इस विषय के लिए आपने कुछ भी जमा नहीं करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि यीशु ने सब कुछ चुका दिया। Paid in full for you. सारे कीमत चुका दिया। You have joy in your heart. He has suffered. हम हमारी जिंदगी में आनंदित हैं क्योंकि यीशु सह लिया है। He cried, "My Father, you have left me." ओ यीशु ने ऐसा पुकार कर चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया? Why you left me? मैं क्यों मुझे छोड़ दिया? The horrible suffering of sinfulness. ओ पाप का बहुत ज्यादा सजा